चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बेटा अपना पार्ट 4 ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कह रहा है बेटा ये हमसे? आपके सामने क्वेश्चन है। ये बेटा क्वेश्चन अभी इसी बार एक्चुअली में BBPS में भी आया है, बाल भारती वाले स्कूल में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा ध्यान से देखना, और हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट में भी दिया गया है। तो बेटा क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3x माइनस m का स्क्वायर माइनस 3m। इसे बेसिकली हमें सॉल्व करना है, और कह रहा है ज़ीरोज़ बताओ बेटा। बेटा अगर आप देखोगे कि ये और ये कहीं ना कहीं a² माइनस b² वाली फॉर्म बना रहे हैं, और बेटा इन दोनों के अंदर से कहीं ना कहीं माइनस का 3 है कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस m बन जाएगा। बेटा आप देखोगे अगर मैं इसे a² माइनस b² की फॉर्म बना दूँ तो x माइनस m, x प्लस m, बेटा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x प्लस m। अब बेटा हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं x प्लस m कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों x माइनस m माइनस 3। ये मेरा हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद बेटा अगर हमारे को ज़ीरोज़ निकालने के कहा गया है तो बेटा आप जानते हो ये पॉलिनोमियल थी बेसिकली। इसके प्लेस पर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें, अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें तो आप देखोगे x प्लस m इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का m आ जाएगा। और बेटा दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ से, दूसरा आ जाएगा x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, तो बेटा यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल टू m प्लस 3। आई होप ये आपके पास आंसर आ गए होंगे, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। तो आंसर बेसिकली हमारे ये होंगे बेटा, ये और ये, क्योंकि हमसे ज़ीरोज़ मांगे गए थे ना। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा आंसर हमारे बेसिकली m की टर्म्स में आ गए हैं। देख सकते हो ये आंसर जो हमारा x आया है m की टर्म्स में आया है, ये x हमारा m की टर्म्स में आया है। चलिए अब इसके बाद, हाँ बोलो बेटा। इस लास्ट वाले स्टेप में x माइनस एम और x प्लस एम इसमें कॉमन ले लिया, और फिर x माइनस एम और बेटा माइनस x माइनस m यहाँ पे बच गया, और ये माइनस 3 यहाँ से आ गया। डन है। चलो अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, और कहा गया है सबसे पहले ज़ीरोज़ ऑब्टेन करो, उसके बाद एक्चुअली में वेरीफाई करो। तो बेटा आपके सामने पॉलिनोमियल है 4√3 x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। बेटा अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसके हम देखते हैं यहाँ पर a को c से मल्टीप्लाई करने पर 4 टू 8 और 8 इंटू 3 24 आ रहा है। तो बेटा हमारे को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है। हमारे को बीच वाली टर्म से 24 लाना है। 24 कैसे आएगा? तो बेटा सिंपल है 24 लाने के लिए, कि अगर हम देखें, हम यहाँ पर अगर 8 और 3 लिख देते हैं, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर 8x², और अगर हम यहाँ पर 8x और माइनस 3x, यहाँ पर माइनस 2√3 अगर हम मेंशन करें, हम देख रहे हैं हमारा इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं 4 कॉमन आ रहा है, और x कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा बेटा √3x, और यहाँ बच जाएगा बच्चा आपका पास कहीं ना कहीं 2, राइट। और बेटा अगर हम यहाँ पर माइनस का √3 कॉमन ले लें, कॉमन, तो अंदर बचेगा √3x प्लस 2, और बेटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल। बेटा हम देख रहे हैं हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 4x माइनस √3, और बेटा √3x प्लस 2। अल्टीमेटली हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ चुकी है। बेटा अगर हम देखें, हम यहाँ पर अगर ज़ीरो पुट कर दें तो हम देखेंगे बेटा दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ज़ीरो है, और बेटा वो तभी पॉसिबल है जब दोनों टर्म इक्वल टू ज़ीरो हों, यानी कि 4x माइनस √3 इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू √3/4, और बेटा √3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो बेटा यहाँ से आपके पास x का वैल्यू माइनस का 2/√3। तो बेटा हमारे पास ये दो आंसर आ चुके हैं पॉलिनोमियल के। अब बच्चों हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आओ वेरिफिकेशन करें। तो बेटा वेरिफिकेशन में हमसे क्या कह रहे हैं? वेरिफिकेशन में हमसे कह रहे हैं यहाँ पर, देखो अपने को पता है बेटा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है। अगर हम a देखें तो a हमारा 4√3, अगर हम b देखें तो b हमारे को बेटा 5
और अगर हम सी देखें तो हमारे को -2√3 दिया गया है। तो बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, तो -b 5 है और a का वैल्यू 4√3 हो जाएगा। और बेटा अगर हम देखें अल्फ़ा का वैल्यू, तो अल्फ़ा हमारा बेसिकली अल्फ़ा हमारा दिया गया है जो वो दिया गया है √3/4 और बीटा जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है बेटा हमारा -2/√3। बेटा अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4√3 और बेटा ये √3 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3, ये उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 8। बेटा आप जानते हो यहाँ भी आपका -5/4√3 आ रहा है, राइट। और आप इसे RHS में भी लिख सकते हो, तो ये 5/4√3 आप कह सकते हो LHS = RHS आ गया। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात कर लें, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C/A। बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C/A। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा दे रखा है आपको, ये आप अल्फ़ा मान लो, ये बीटा मान लो, है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू बेटा √3/4 और बीटा का वैल्यू है आपके पास -2/√3 इक्वल टू बेटा सी का वैल्यू है आपके पास -2√3 और बेटा आपके पास ए का जो वैल्यू है वो है 4√3। बेटा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बेटा आपके पास यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। तो बेटा आप कह सकते हो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। आपको आ गया होगा समझ। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा इसने बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए हुज 0 इज़ 8। बेटा हुज 1 0 इज़ 8, यानी कि उसका एक अल्फ़ा जो है वो 8 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 56। बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे को दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे को 56, वो भी माइनस का दे रखा है -56। बेटा अब आप देखोगे अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू 8 पुट कर दोगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से यस -56 /8, तो कट करोगे तो बच्चों आपका आ जाएगा -7। तो बेटा आपके पास बीटा भी आ चुका है -7। अब बच्चा आपसे कहा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। बेटा पॉलिनोमियल बनाने का सिंपल सा एक इक्वेशन होता है, हमने आपको सिखा रखा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बेटा ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। अब आप देखो x² सम ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर बेटा आप 8 -7 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर आप 8 इंटू -7 कर दो, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। तो बेटा अगर आप देखोगे वैसे आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे भी रखा था बेटा 56, राइट। और बेटा x² और ये 8 में से 7 माइनस करने पर बेसिकली -1x बचेगा। तो अगर हम इसको तमीज़ से लिखे बेटा एक बार लास्ट टाइम, तो पॉलिनोमियल जो हमारी प्यारे बच्चों बनकर आ रही है दैट इज़ x² - x -56 इक्वल टू, ये आपके सामने पॉलिनोमियल बनकर आ जाएगी। आगे बढ़ जाते प्यारे बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 हमसे? ध्यान से देखना, समझना, सुनना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34, -5 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब बेटा हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, ये पॉलिनोमियल है बेटा मान लो 2x² प्लस px -15 और बेटा बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो माइनस का 5 है, राइट है। इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो माइनस का 5 है। अब अगर आप यहाँ पे -5 कभी भी पुट करोगे बेटा, अगर आप कभी भी ज़ीरो पुट करते हो पॉलिनोमियल में तो याद रखना वो आपका फिर ज़ीरो के इक्वल हो जाती है पॉलिनोमियल ही। तो बेसिकली यहाँ से आप देखोगे आपके पास जो निकल कर आ रहा है बेटा वो आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आप ज़ीरो डाल दो, 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बेसिकली आपका 25 और यहाँ प्यारे बच्चों आपका 5p - 15। प्यारे बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 और -15, इस 5p को हम राइट साइड ले जाएं तो ये आपकी फॉर्म बनकर आएगी कि 35 / 5। अगर आप p निकालोगे तो 7 आ जाएगा। अब बेटा इसने बोला -p इसका ही ज़ीरो नहीं है, उसने बोला -p इज़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस एंड
जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इक्वल। अच्छा ओके बेटा, वो इसने और इसने बोला एक और इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों, उसने एक और इन्फॉर्मेशन जो दी है वो ये है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, ऐसा हमारे को कुछ कहा गया है। तो ध्यान से सुनना और समझना कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल। क्या करेंगे हम लिखेंगे बेटा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के, और ये बेटा हमारे को एक पॉलिनोमियल दी गई है कुछ इस तरह से, आप देख लो, एक मिनट रुकना। ये एक पॉलिनोमियल दी गई है, मान लो इसको मान लेते हैं हम क्यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे को एक पॉलिनोमियल दी गई है और बेटा बोल रहा है कि इसके ज़ीरोज़ इक्वल है। बेटा अगर इसके ज़ीरोज़ इक्वल है, अगर इसके ज़ीरोज़ इक्वल हैं तो बेटा आप सभी को इक्वल ज़ीरोज़ की कंडीशन हमने पढ़ाई है बहुत अच्छे से। आपको याद ही होगा कि इक्वल ज़ीरोज़ की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर आपको ये याद है बच्चों कि इक्वल ज़ीरोज़ की कंडीशन होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो साफ साफ, ए का वैल्यू आपको यहाँ पर पी दिया गया है, बी का वैल्यू यहाँ पर आपको माइनस का पी दिया गया है, और बेटा सी का वैल्यू नहीं, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू आप देखो के दिया गया है। अगर आप उसको उठाकर यहाँ पुट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 4p इंटू के इक्वल टू 0। बेटा p का वैल्यू हमारा ऑलरेडी 7 आ चुका है तो हम यहाँ पे 7 डाल देंगे। 7 इंटू 4 इंटू के इक्वल टू 0। बेटा 28 के इक्वल टू 49। के का वैल्यू बच्चों जो हमारा आएगा वो आएगा 49 डिवाइड बाई 28, तो के का वैल्यू हमारे प्यारे बच्चों आ जाएगा 7/4। ये हमारा के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें तो के का वैल्यू हमारा आ चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 35? ध्यान से देखना और समझना बच्चों। हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कह रहा है के का वैल्यू निकालो, और फॉर सच दैट एक पॉलिनोमियल हमारे को दे रखे हैं दैट सम ऑफ द जीरोज इज हाफ ऑफ द देयर प्रोडक्ट, राइट। एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ ठीक है। अब बेटा देखो एक बारी जरा, हमसे कहा गया है यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है कि सम ऑफ जीरोज जो है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है। तो बेटा सम ऑफ जीरोज होता क्या है? तो बेटा वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट की आधी है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हमको दिया गया है। आगे अगर हम देखें तो बेटा हमसे क्या कहा जा रहा है, हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल है बेटा 3x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1x माइनस, आप देखो माइनस का k, और ये आपको दिया गया बेटा कहीं ना कहीं ये k प्लस 5। बेटा मैंने एक्चुअली में इसे बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख दिया है पॉलिनोमियल को। आपका a3, b का वैल्यू बेटा आपका 2k प्लस 1, और c का प्यारे बच्चों वैल्यू आपका माइनस का k प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक ABC समझ आ गया होगा। अब बेटा अगर हम देखें, अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़, तो बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है प्यारे बच्चों माइनस b/a। अगर आप देखोगे तो बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा है इस समय माइनस b के प्लेस पर आप लिख सकते हो 2k प्लस 1/3, और बेटा अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो वो होता है हमारा c/a, और उसके प्लेस पर बेटा हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का k प्लस 5/3। बेटा अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है। तो बेटा अब आप क्या देखोगे, अब ज़रा ध्यान से देखना और सुनना समझना। देखो बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर आप लिख दो माइनस का 2k प्लस 1/3, ये आप डाल दो यहाँ पर, राइट है। अब अगर आप देखोगे बेटा, अगर हम देखें अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर आप लिख दो माइनस का k प्लस 5/2, और बेटा यहाँ पर आप 3 भी लिख दो, ये जो 3 है, राइट। अब बच्चा आप देखोगे बेटा कई लोगों को ना प्रॉब्लम होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा माइनस का k प्लस 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होना चाहिए, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसलिए सेम चीज़ आ जाती है निकल करके। बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा,
और ये 2 बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होने इधर आ जाएगा, तो 2 2 सा 4k प्लस 2 इक्वल टू k प्लस 5। इस k को इधर ले आओ, इस 2 को उधर ले जाओ, तो आप देखोगे प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा 4k माइनस k तो 3k और 5 माइनस 2 तो आपका आ जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों k का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे करा, राइट। चलिए k का वैल्यू हमें निकालना था, उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k आ गया बेटा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36? क्वेश्चन नंबर 36 प्यारा सा क्वेश्चन बेटा कह रहा है एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ax²। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है। बेटा ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और याद रखना इसका आंसर जो आता है वो इसका ही उल्टा हो जाता है। इसका जो आंसर अभी निकल कर आएगा आप देखोगे वो इसी का ही उल्टा हो जाएगा, याद रखना। अभी हम करके दिखाते हैं आपको प्यारे बच्चों, तो एक बार ज़रा ध्यान से देखना और समझना। ये बेटा हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx माइनस c, ये पॉलिनोमियल है और बोला गया है कि इसके जो बोला गया है इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर एडिटिव इनवर्स। इसने बोला कि इनके जो ज़ीरोज़ हैं वो एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स हैं मतलब कि आप ऐसे सोचो, अगर एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा है और एक्चुअली में एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा के है, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा के हमें दिया गया है कि इसके जो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा के है। तो बेटा हमसे पूछा गया देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, राइट। हमसे पूछा गया कि b का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हो बेटा अगर आप इस चीज़ को इधर लेकर आओगे तो आप जानते हो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। बेटा आप जानते हो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए के। तो आप जानते हो कि माइनस बी बाई ए के। अब आप जानते हो बेटा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 0, तो b के प्लेस पर अगर हम देखें तो बेटा b के प्लेस पर हमें b ही दिया गया है और बेटा a के प्लेस पर हमें a ही दिया गया है। तो बेटा यहाँ से हम इसे अगर उधर भेज देंगे तो बेटा हमारा माइनस b इक्वल टू 0 और मतलब 0 को a से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही बन जाएगा और b का वैल्यू बेसिकली 0 ही आ जाएगा। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बट आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्यारा सा, देखो क्या कह रहा है 37th क्वेश्चन। बेटा हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि इफ़, ध्यान से सुनना, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं बच्चों वो है अल्फ़ा और बीटा, राइट है बच्चों। अब अगर इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, हमसे कहा गया है कि आप एक दूसरी पॉलिनोमियल कोई बनाइए जिसके ज़ीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हो और बेटा उसके देखो ज़ीरोज़ ये हों, राइट, आपके सामने है, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए और अच्छे से देखो बेटा। और आप देखो उस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं और उसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये उसके ज़ीरोज़ हो, इतना बड़ा उसका ज़ीरोज़ हो, ये एक अल्फ़ा इतना बड़ा उसका और उस पॉलिनोमियल का बीटा इतना बड़ा हो। आप एक बार देख सकते हो 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये हमें पॉलिनोमियल बनानी है। अगर हम देखें बेटा एक बार इसे हम सॉल्व कर ले थोड़ा सा कि हमें ये निकालना है, बेसिकली हमें निकालना ये है राइट साइड पर। तो आप देखोगे x² 2 आपका हो जाएगा, ये 2 और 2 आपका इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हो एक्चुअली में, और ये बेसिकली ना ये दोनों 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, 1 और 1, तो ये 1 और 1 ऐड होने पर 2 बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 2 और x बाहर प्यारे बच्चों, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा, बेटा हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा आएगा, बेटा हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 बीटा से तो ये 2 बीटा आएगा, और प्यारे बच्चों जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1 आएगा। अब आप देख सकते हो आपके पास ये आ चुका है निकल करके, ये राइट है। तो हम क्या पा रहे हैं बच्चों, हमारे पास जो निकल कर आया है ये आ चुका है हमारे पास निकल करके। अब बेटा अगर हम देखें, ठीक है, इधर देखना, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ
तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स। और बेटा अगर मैं यहाँ पर देखोगे तो 4 अल्फ़ा बीटा और यहाँ पर 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1। अब देखो बेटा, अगर मैंने पूरे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, ऑलमोस्ट इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, जो कि होगा -b/a के इक्वल। और जो कि आप देख सकते हो आपके सामने है, इस समय a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू इस समय -1 और c का वैल्यू इस समय -2 है। तो बेटा जब मैं -1 करूँगा डिवाइड बाय 1 करूँगा तो आप जानते हो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकल कर आ जाएगा 1। और बेटा अगर मैं अब निकालता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आ जाएगा c/a के। तो बेटा आपके पास c/a के इक्वल आ गया। तो आप देखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा c-2 डिवाइड बाय a1। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा -2/1 के। अब बेटा ध्यान से देखिए ना बच्चों, क्या करना है अपने को। देखो बेटा अल्फ़ा और प्लस बीटा का वैल्यू 1 है। बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बच्चों -2 है। बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आप जानते हो 1 है। अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं करना बच्चों, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ रखा है बच्चों, ये आपके सामने है, ध्यान से देखना। ये मैं इसी इक्वेशन को डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। आओ बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर, अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर और अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर अगर मैं वैल्यू डाल दूँ, जो कि क्या है बेटा, यहाँ पर मैं अगर 1 लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं -2 लिख दूँ और यहाँ पर अगर बच्चों मैं 1 लिख दूँ, तो आप देख सकते हो मेरी पॉलिनॉमियल बनकर तैयार है। x² और बेटा 1 और 1 2 होता है, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। और बेटा आप जानते हो 4 2 8 होता है, तो -8, 2 1 2 होता है, +1 करोगे तो बेटा 3 होता है। तो बेटा आपके सामने आ जाएगा g निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों x² -4x -5। और बेटा दिस इज़ योर आंसर। आई होप प्यारे बच्चों आपको आया होगा समझ, और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, दिस इज़ व्हाट हमें जो करना था हमने कर दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भयंकर नहीं है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि अगर एक पॉलिनॉमियल दी गई है हमें, वो है बेटा 2x² + 5x + k, और कहा गया है कि इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं। और हमसे कहा गया है बेटा, क्या हमसे कहा जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि आप k का वैल्यू बताइए। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनॉमियल का सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, तो बेटा आप साफ साफ बोलोगे कि -b/a। आप देख सकते हो बेटा b ये है आपका, a ये है और c ये है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, तो बेटा आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होगा c/a, ये आपके सामने होगा। बेटा सम ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अगर आपका आ चुका है, अब आपको एक कंडीशन दिया गया, आप उस कंडीशन को देखो। एक कंडीशन हमें जो दिया गया है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 24 है। बेटा अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा k/2 इक्वल टू 24 है। बेटा अगर हम देखें यहाँ पर, तो 5/2 का स्क्वायर होता है बेटा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 24। प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे अब तो होगा क्या, ये 24 इधर, ये k/2 इधर, बेटा k/2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 25/4 माइनस 24। बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 चौक 96, तो ये आ जाएगा बेसिकली -96। 25 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू k/2। अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आ रहा है कट होने पर 2। k का वैल्यू आ जाएगा बेटा 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, तो -71/2 मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर है।
ठीक है बच्चों, ये एकदम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि हमें दी गई है, क्या कह रहा है बेटा, 2x² माइनस 3x प्लस पी, और बेटा इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द ज़ीरो इज़ 3। बेटा इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो 3 है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर अगर 3 पुट करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3 3 और बेसिकली ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू -9 प्लस पी, तो p इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 18 माइनस पी इक्वल टू 18 माइनस 9, और यहाँ से आ जाएगा 9, और बेटा इस माइनस को अगर मैं सामने भेज देता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा p इक्वल टू -9। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो p का वैल्यू हमारा -9 आ चुका है, राइट। अब उसने बोला फाइंड द अदर ज़ीरो। बेटा हमारे को अदर ज़ीरो निकालना है इसी पॉलिनोमियल का एंड द वैल्यू ऑफ p, राइट। हमें एक तो अदर ज़ीरो निकालना है, हमने p का वैल्यू तो निकाल लिया। बेटा अब हमारा टर्न है कि अदर ज़ीरो निकाले। आइए बच्चों कैसे निकालेंगे अदर ज़ीरो, ध्यान से देखना और समझना बच्चों कैसे करना है। देखो पॉलिनोमियल हमारे को दिया गया है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास px 2x² माइनस 3x प्लस p के प्लेस पर अगर मैं -9 लिख देता हूँ तो बेटा आप देखो हमें 2 9 18, हमें बेसिकली 18 बनाना है बीच वाली टर्म से। तो बेटा हमारे को हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, और बेटा आप जानते हो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 3, और 3 अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 3। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन अगर हम ले लें, x माइनस 3 कॉमन बेसिकली लेने के बाद 2x प्लस 3 बचेगा। ये बेटा हमारे 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं। बेटा अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना है तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। एक बेटा हमारा 0 3 आ रहा है, वो मैं ऑलरेडी दिया गया था, और दूसरा ज़ीरो जो प्यारे बच्चों हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है बेटा निकल करके, आप देख सकते हो 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2। ये बेटा आपका अदर ज़ीरो निकल करके आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको प्यारे बच्चों आया होगा समझ अच्छे से एकदम, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक हुज ज़ीरोज़ आर 2 and 3। बेटा आर इन द रेशियो ऑफ 2 and 3। तो बेटा अल्फ़ा और बीटा का हमें रेशियो दिया गया है 2 और 3, और बेटा हमसे कहा गया है सम ऑफ देयर सम अल्फ़ा प्लस बीटा। बेटा हमें ये भी दिया गया है, वो बेटा हमारे को दिया गया है 15, और बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। बेटा अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, करेंगे कैसे अपन, हम करेंगे बच्चों, हम जानते हैं पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है बेटा x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, और बेटा हम फिर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो बेटा अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर हम देखें हमारे पास, अगर हम इसे 2a और इसे हम 3a मान लें थोड़ी देर के लिए, तो बेटा हम जानते हैं हम अल्फ़ा के प्लेस पर लिख सकते हैं यहाँ पर 2a प्लस 3a इक्वल टू 15। तो बेटा हम लिख सकते हैं 5a इक्वल टू 15। तो बेटा हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 15 अपॉन में 5। तो बेटा a का वैल्यू हमारा आ जाएगा बच्चों 3। अगर a का वैल्यू 3 आ रहा है बेटा, तो आप देख सकते हो अल्फ़ा का वैल्यू बेटा 2a, और बेटा a 2 से बेसिकली 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6, और बेटा बीटा का वैल्यू आप देख सकते हो 3a। तो बेटा 3 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 9। तो हमारे पास प्यारे बच्चों अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ चुका है। अब आप देखो आपकी पॉलिनोमियल बनने के लिए तैयार है। अगर हम लिखें x² माइनस अल्फ़ा के प्लेस पर 6, बीटा के प्लेस पर 9 इंटू x, अल्फ़ा के प्लेस पर 6, बीटा के प्लेस पर बेटा आपका आ जाएगा 9। तो आप पाओगे x² माइनस 15x, 9 6 54। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होंगी सारी चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाई। ये सारे क्वेश्चंस जो हमने अपना आज पार्ट 4 कंप्लीट किया, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।